हेलो नमस्कार, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2025 और 30 जुलाई 2025 का जितना भी प्रश्न बनते हैं साथियों सभी को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आज का पहला प्रश्न देख लेंगे। हाल ही में लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न है सर, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आने वाला जितने भी एग्जाम है इसमें करंट अफेयर का प्रश्न पूछता है, तो करंट अफेयर का ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। तो देखिए, ये प्रश्न ये कहता है सर कि हाल ही में लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए कितने सांसदों को कौन सा पुरस्कार, संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कितने सांसदों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर? तो 17 संसद को, याद रखिएगा कितने संसद को, तो 17 संसद को 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 33 के लिए पैनल का गठन किया है? प्रश्न है सर, प्रश्न को ध्यान से समझिए। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 33 के लिए पैनल का गठन किया है? तो कौन से देश के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। ये याद रखिएगा, कौन से देश के द्वारा किया गया है सर? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं सर, तो 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है सर, हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया है? प्रश्न है सर, हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर ऑपरेशन महादेव। कौन सा अभियान चलाया है अभी फिलहाल में? बीएसएफ के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन महादेव चला गया है, याद रखिएगा ऑपरेशन महादेव। अगला प्रश्न देखेंगे सर, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है सर, भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया है? प्रश्न है सर, ध्यान दीजिएगा, भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन को उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करने का संकल्प लिया है? तो कितने प्रतिशत कम करने का संकल्प लिया है दोस्तों? तो याद रखिएगा 45%। याद रखिएगा सर, कितने प्रतिशत कम करने का संकल्प लिया है? तो 45%। आगे का प्रश्न देखते हैं सर, तो प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे सर। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है सर, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए वीर परिवार सहायता योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, तो प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कौन सा है? वीर परिवार सहायता योजना। सैनिक और अर्धसैनिकों बलों को परिवार को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए कौन सी योजना है? तो वीर परिवार सहायता योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? वीर परिवार सहायता योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा, नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है सर? तो नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। वीर परिवार सुरक्षा योजना नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं सर, तो प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य को ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है? भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया गया है सर? तो याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कौन सा राज्य में किया गया है सर? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया। कमेंट में बताइएगा सर, तो अरुणाचल प्रदेश का सीएम का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, ड्रोन प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आगे का प्रश्न देखते हैं सर, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 7 को देखिए, नेत्र देखभाल सेवाओं तथा पहुंच हेतु किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 नामक एक पहल शुरू की है? प्रश्न बोल रहा है सर, नेत्र देखभाल, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है सर, नेत्र देखभाल सेवाओं तथा
पहुंच हेतु किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 नामक पहल शुरू की? तो किसके द्वारा किया गया है सर? तो याद रखिएगा WHO के द्वारा किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा WHO का स्थापना कब किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हाल ही में अनुराधा ठाकुर को किस बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? प्रश्न है सर, हाल ही में अनुराधा ठाकुर को, किनको? अनुराधा ठाकुर को किस बैंक के रूप में केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में अनुराधा ठाकुर को निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं सर। तो 9 नंबर प्रश्न कहता है सर, जुलाई 2025 में सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैप 2025 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये बताना है। प्रश्न है, जुलाई 2025 में सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा सर? ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा सर? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं सर। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अग्रणी ओपन एआई ने कब तक GPT-5 मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा की है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा सर। प्रश्न कह रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अग्रणी ओपन एआई ने कब अपने GPT-5 मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कब तक घोषणा की है सर? तो याद रखिएगा, अगस्त 2025 तक इसको लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, अगस्त 2025 तक। नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है सर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय